अगर आपकी इस ड्रेस कोड के प्रति रिस्पेक्ट एकदम दिल से आता है, दूसरों के राइट्स के लिए लड़ना आपको अच्छा लगता है, तो आप लीगल फील्ड में एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। एक लॉयर वो पर्सन है जब आप कोई लीगल झमेला में फंस जाते हो तो तब आपको बाहर निकालते हैं। यानी कि दवाई वाले बीमारी के लिए डॉक्टर एंड कानून वाले बीमारी के लिए एक लॉयर ही आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका एक ड्रीम है एडवोकेट बनने का, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम आपको क्लास 12 पास करने के बाद एडवोकेट बनने का प्रोसेस बताए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 पास कर लेने के बाद अगर आपका ड्रीम है एक एडवोकेट बनने का, तो आपको सबसे पहले लॉ में डिग्री लेनी होगी, जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB की डिग्री होगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ पढ़ाई करना चाहे, मतलब सेपरेट ग्रेजुएशन करके उसके बाद लॉ पढ़ाई करना चाहे, तो आप 3 साल LLB कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के जरिए एडवोकेट कैसे बनते हैं ये जानेंगे। इस 5 साल का प्रोग्राम में BA, BBA, BCom जैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ LLB डिग्री भी शामिल होते हैं। ऐसे ही कुछ लॉ कोर्सेज हैं: BA LLB, BA LLB इन ऑनर्स, BSc LLB, BSc LLB इन ऑनर्स, BCom LLB, BCom LLB इन ऑनर्स, BBA LLB, BBA LLB इन ऑनर्स, BLS LLB। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 5 साल होते हैं। आप क्लास 12 में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से पास कर लेने के बाद ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। जबकि BSc LLB, BSc LLB इन ऑनर्स, BTech LLB करने के लिए क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी। BTech LLB का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होगी। अभी देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB कोर्स के लिए कॉलेजेस एंड कोर्स फीस के अकॉर्डिंग 30,000 रुपए से 3 लाख पर एनम तक फीस स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखा जा सकता है। एडमिशन टेस्ट के बात करें तो आपको एग्जाम देना होगा, जैसे कि CLAT क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, AILET यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। ये वाला एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं। LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, सेट एग्जाम यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर आपको क्लैट एग्जाम की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इसके जरिए आप इंडिया के 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की UG एंड PG लॉ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्जाम हर साल 60,000 से 70,000 तक बच्चे देते हैं। 2600 सीट्स अवेलेबल रहते हैं। क्लैट एग्जाम के स्कोर को इंडिया के 50 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करते हैं। साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, बट एग्जाम ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। आप कितने भी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए क्लास 12 में 45% मार्क्स जरूरी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जबकि SC या ST कैटेगरी के लिए 40% है। अभी देख लेते हैं इंडिया के कुछ लीडिंग कॉलेजेस के नाम, जहां पर आप 5 इयर्स लॉ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, NLSIU बेंगलुरु कर्नाटका, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, SLS नोएडा उत्तर प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका दिल्ली, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस NUJS कोलकाता वेस्ट बंगाल, Amity यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र, अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर ओडिशा, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU जयपुर राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज UPES देहरादून उत्तराखंड, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी INU ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। नाउ अभी समझ लीजिए आपका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप फर्दर और स्टडी करना चाहते हैं तो LLM यानी कि मास्टर्स इन लॉ आप कर सकते हैं। मास्टर्स इन लॉ करने के बाद आप नेट एंड सेट एग्जाम क्लियर करके किसी भी लॉ कॉलेज में एज लॉ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि MBL मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ भी आप कर सकते हैं। इस तरह LLB करने के बाद आप लॉयर तो बन जाएंगे, बट एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। एडवोकेट बनने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर आपके लिए लॉयर और एडवोकेट के बीच के डिफरेंस को समझना जरूरी है। इसलिए आपको बताते हैं, एक लॉयर वो पर्सन है जो बिजनेसेस, फर्म एंड कंपनीज में लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन एक लॉयर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। लॉयर यानी कि एक लॉ ग्रेजुएट होते हैं। आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं लॉ ग्रेजुएशन के बाद। इंटर्नशिप कोई मैंडेटरी नहीं है। जनरली इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 महीना
होता है, इसे आप कोर्स की दौरान और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। बट आप ये ना करके अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एडवोकेट बनना होगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। एडवोकेट बनने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में खुद को इनरोल करवाना होगा। स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं दिया जाता है, सिर्फ एनरोलमेंट एप्लीकेशन फिलअप करके एक फीस दे के सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा, वो होगा आपका फाइल नंबर। एंड स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट मिल जाने के बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, जो है AIBE एग्जाम, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया गया एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपीयर कर सकते हैं। AIBE एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। जो एडवोकेट है उनके पास स्टेट बार काउंसिल के द्वारा इश्यू किया गया एनरोलमेंट है एंड AIBE एग्जाम क्लियर करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। इस तरह लॉयर और एडवोकेट बन जाने के बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है एंड आपके पास बहुत सारा प्लेसमेंट्स अवेलेबल रहता है। लॉयर या एडवोकेट बन जाने के बाद कुछ एग्जाम्स है जो आप क्लियर करके एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हैं, जैसे कि स्पेशल लॉ ऑफिसर, जज एंड एडवोकेट, ADPO, गवर्नमेंट लॉयर जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोला जाता है। इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो एग्जाम क्लियर करके आप ये पोस्ट पा सकते हो। प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइजर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ADJ और CJ जो एक PCS लेवल की एग्जाम होता है वो क्लियर करके आप जज और मैजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। अभी कुछ लॉ के कॉमन स्पेशलाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। आप चाहे तो ये स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, टैक्स कंसल्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ। यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारा स्ट्रीम अवेलेबल रहता है। एक लॉयर की एवरेज सैलरी की बात करें तो अप टू 8 लाख होते हैं। इस तरह दोस्तों आप क्लास 12 पास कर लेने के बाद इंटीग्रेटेड लॉ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इंटर्नशिप करके स्टेट बार काउंसिल में खुद को एनरोल करवा करके ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाने के बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हैं। तो मैं एडवोकेट पापिया उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होंगी। एंड प्लीज अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो आपकी कोई दोस्त को और उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।